अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पंजाब पुलिस जॉब्स के फ़ेज़ 2 के हवाले से है। तो इनके फ़ेज़ 2 का जो स्केड्यूल था टेस्ट का, इंटरव्यूज़ का, उसमें के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा इनकी टेस्ट की तैयारी के हवाले से, कि इनके रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं, तो उस हवाले से आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दी जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इसका स्केड्यूल शेयर कर देता हूँ कि जो चेंज हुआ है अभी। तो इसके अंदर तब्दीली फ़ेज़ 2 वैसे भी पहले 15 अप्रैल से ही शुरू होना था, लेकिन ये जो एंड होना था, मतलब जो मुकम्मल फ़ेज़ होना था, वो मई के एंड में जाके होना था, 28 से 29 को। तो अब जो नई लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके मुताबिक ये 15 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है, और 3 मई को जो है ये जो है प्रोसेस सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान ये होना है कि 15 अप्रैल से 16 अप्रैल जो होना है, उसके दरमियान आपका हाइट और चेस्ट की जो मेजरमेंट होनी है वो इन 2 दिनों में होनी है। इसके अलावा जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट होना है, जो आपकी रनिंग होगी, वो 17 से 19 अप्रैल को होगी। इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है ड्राइवर्स के लिए जो है वो 22 से 21 को होगा। और आपका रिव्यू बोर्ड जो बैठेगा वो 22 से 23 को बैठेगा। आपका जो रिटन टेस्ट के हवाले से जो मैसेजेस वगैरह हैं या प्रिपरेशन अरेंजमेंट्स जो होंगी 24 से 25, ये उनके लिए है जो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करना है। तो ये डिपार्टमेंट के लेटर है, इसलिए ये डेट्स दी हुई हैं। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 26 अप्रैल से, यानी कि इसी महीने में 26 से 28 अप्रैल के दरमियान आपका टेस्ट भी हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी हो जाएगा। और इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके 29 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 2 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट 3 तारीख को लग जाएगी, मतलब 3 मई को आपका फ़ाइनल हो जाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अटक है, खुशाब है, बखर है, पाकपतन, लोधरन, लिया, बहावल नगर और रहीम यार खान शामिल हैं। तो इसकी जो वजह थी वो ये थी कि मौसम की वजह से इसका टाइम टेबल तब्दील किया गया है। गर्म मौसम की वजह से इसको थोड़ा अर्ली किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब इसकी तैयारी के हवाले से बात कर लेते हैं। तैयारी के हवाले से आप लोगों ने फ़ेज़ 1 का पेपर यकीनन आप सब लोगों ने देखा होगा, जो इसी पिछले महीने में कंडक्ट हुआ है। तो उसमें अगर देखा जाए तो जो उसका टेस्ट था इतना मुश्किल नहीं था, मतलब जिन्होंने जो टेस्ट देते रहते हैं पहले, जिन्होंने कोई टेस्ट दिए हुए हैं, तो उनके लिए ये बेसिक चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं कि इसके अंदर जो सवाल आए हुए थे, जैसे कि ये है कि चीन का कौमी जानवर कौन सा है, दुनिया का छोटा मुल्क कौन है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा शहर कौन सा है, इस तरह इस्लामियात के सवाल, मतलब जैसे कि है कि सलमान फ़ारसी का लक़ब, इस तरह का गलत सही टाइप पे भी है, ज़कात का फ़र्ज़ हुई, रोज़ा का फ़र्ज़ हुआ, इस तरह के सवालात, उर्दू इंग्लिश ग्रामर। तो अब आप लोगों को इससे भी आइडिया होगा। दूसरा जो आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी हैं, जो आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने अब टेस्ट देख लिया है कि किस तरह का आना है। तो इस हवाले से आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका एक तो पेपर आसान हो तो इसका जो मेरिट है वो भी हाई होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो याद करने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो करंट कैबिनेट के हवाले से है, जो हमारी वफाकी काबीना भी बनी है इलेक्शन के बाद। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके पास कौन सा महकमा है, मतलब कि वज़ीर ख़ारजा कौन है, वज़ीर दाखिला कौन है। और इसके अलावा जो है दूसरी जो चीज़ें हैं कि करंट जो सीएम है, तमाम सूबों के वज़राए आला हैं, जो वज़ीर आला हैं वो कौन है, गवर्नर कौन है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आईजी पंजाब कौन है, आईजी सिंध कौन है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस का नाम, चीफ़ जस्टिस का नाम मतलब आपको आना चाहिए, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेवी का जो हेड है उसका नाम क्या है, एयरफोर्स का जो है उसका हेड नाम क्या है, मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें और बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों ने याद करनी है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों ने याद करनी है, उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। और सिनोनिम एंटोनिम जो हैं वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं असल में बहुत ज़्यादा हैं तादाद में, तो इन पे आप सबसे एंड में आपने ये याद करने हैं, मतलब जब आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाए तो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इनको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें है कि लार्जेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट जो चीज़ें हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है, या हाईएस्ट बिल्डिंग के हवाले से, दुनिया की बिल्डिंग के हवाले से, या स्मॉलेस्ट, मतलब आपने वर्ल्ड वाइड भी याद करनी है और पाकिस्तान की तो आपने स्पेशली याद करनी है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल फ्लावर हैं, बर्ड हैं, एनिमल हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए कि कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पर्सनैलिटीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पहले जो थे वज़ीर आज़म कौन थे, सदर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। सदर और गवर्नर जनरल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसके अंदर, मतलब गवर्नर जनरल पाकिस्तान के और थे, सदर का जो ओहदा आया था वो बाद में आया था। इसके अलावा उर्दू ग्रामर है, इस पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसकी वजह यह है कि जो लास्ट पेपर हुए इसके अंदर उर्दू ग्रामर, जो उर्दू का पोर्शन था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, तो स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की उसके अंदर। हालांकि वो बेसिक चीज़ें थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन आपने उर्दू ग्रामर पे अच्छे से तवज्जो देनी है।
इसके अलावा जो है जी पार्टीशन से मुतल्लिक आप लोगों ने सवाल याद करने हैं। पाकिस्तान के मतलब जैसे कि हैं कि कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स हैं, उन्होंने कब पेश किए, किस रिपोर्ट के मतलब जवाब में उन्होंने पेश किए, या तक़सीम बंगाल के हवाले से अक्सर पूछा जाता है कब हुई, मनसूख कब हुई। जब ये मतलब मनसूख हुई तो उस वक्त उनका जो था वासराए कौन था, जब ये मंजूर हुई यानी कि तक़सीम बंगाल हुई उस वक्त उसका वासराए कौन था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने पार्टीशन के हवाले से लाजमी याद करनी है। जो आखिरी चीज़ है लॉजिकल क्वेश्चन। तो लॉजिकल क्वेश्चन जैसे कि ये इसमें सवाल पूछा हुआ था कि जैसे कि इंजीनियर का ताल्लुक होता है मशीनरी के साथ, तो डॉक्टर का ताल्लुक होता है दवा बीमारी। तो ये आप अगर देखें तो ये IQ के सवाल होते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के। तो इसके अंदर आपने इसका जो जवाब है सोच समझ के देना होता है। तो उसके अंदर उसका जो जवाब था वो था कि डॉक्टर का जो होता है वो बीमारी से ताल्लुक होता है, क्योंकि इंजीनियर का काम मशीनों के से ज़रिए होते हैं, उनसे छेड़छाड़ करना होता है। तो इसी तरह डॉक्टर का भी बीमारी की तशख़ीस करना होता है। तो ये इसी तरह का लॉजिकल आंसर है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे एक वीडियो भी मौजूद है जो मैंने बनाई थी, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की जॉब्स आई थी, तो आप देख भी सकते हैं। उसके अंदर जो टाइटल है वो इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, एक पंजाब पुलिस के पास पेपर और दूसरा वो इंटेलिजेंस वाली जो वीडियो है उसका। जब आप ये वीडियो ख़त्म होगी तो एंड पे 2 टैब शो होंगे, तो आप उन वीडियोज़ को बारी बारी देख सकते हैं। तो उसके अंदर ये सीरीज़ वाले ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपने उस तरह के सवाल लाजमी याद करने हैं। उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, तो आपने वो सब लाजमी याद करने हैं। और इसके अलावा बाकी भी जो आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।